दुनिया की सबसे खतरनाक वादी जहां जिंदा इंसान कम और लाशें ज्यादा मिलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन गिरामी, दुनिया के नक्शे पर ऐसी कई वादियां मौजूद हैं जिन्हें मुकामी लोग मौत की वादी के नाम से जानते हैं। ये वो वादियां हैं जहां इंसान कम और लाशें ज्यादा मिलती हैं। बुलंद और खामोश पहाड़ों के दरमियान छुपी हुई ये जगहें इतनी खतरनाक हैं कि यहाँ मौसम पलक झपकते बदल जाता है। ऑक्सीजन खतरनाक हद तक कम हो जाती है और बाज़ मकामात पर इंसान चंद ही मिनटों में बेहोश होकर मौत के मुंह में चला जाता है। ये वो रास्ते हैं जहाँ सन्नाटा बोलता है, जहाँ जमीन पर इंसानी हड्डियां बिखरी मिलती हैं, फटे हुए कपड़े और ऐसी लावारिस लाशें जिन्हें देखकर यूं महसूस होता है जैसे वक्त वहीं पर रुक गया हो और जिंदगी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया हो। और नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद ऐसी ही खतरनाक वादियां और मकामात दिखाएंगे जहां दाखिल होने वाला हर इंसान ये नहीं जानता कि वो जिंदा वापस आएगा या सिर्फ एक और लाश बनकर वहीं रह जाएगा। कुछ जगहों पर जहरीली गैसें खामोश कातिल बनी हुई हैं, कुछ इलाके कुदरती आफात की लपेट में हैं और कुछ ऐसे मकामात भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी लाशों के दरमियान इंसानी आवाजें सुनाई देती हैं, हालांकि वहां कोई जिंदा मौजूद नहीं होता। तो नाजरीन, सबसे पहला मुकाम जो हम आपको दिखाएंगे वो कनाडा के शुमाल में वाक़या नेहानी नेशनल पार्क की एक वादी है, जिसे दुनिया आज तक हेडलेस वैली यानी बगैर सर वाले इंसानों की वादी के नाम से जानती है। ये वादी पहली नजर में एक जन्नत लगती है, बर्फ से ढके पहाड़, सुनसान दरिया और सब्ज जंगलात। लेकिन जैसे ही आप कदम रखते हैं एक अजीब सा खौफ आपके हर सांस में घुल जाता है। यहाँ जाने वाले अक्सर गायब हो जाते हैं और जो लाशें मिलती हैं उनके सर धड़ से गायब होते हैं। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि कई दहाइयों से मुसलसल होने वाला पुरस्रार सिलसिला है। मुकामी लोग कहते हैं कि वादी में नादीदा कुव्वतें या पुरस्रार जानवर छुपे हैं जो इंसानों को बर्दाश्त नहीं करते। कुछ का मानना है कि सोने की तलाश में आने वाले यहाँ अपने साथियों का शिकार कर देते थे, लेकिन सवाल यह है कि कत्ल के बाद सर क्यों गायब हो जाते थे। ये राज आज तक बर्फानी पहाड़ों में दफन है और इसी वजह से हुकूमत लोगों को यहाँ जाने से रोक देती है। 1950 की दहाई में एक गाइड और उसके 4 सियाह यहाँ आए। वो वादी के एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे जब अचानक वो धुंध में गायब हो गए। 4 दिन बाद उनकी लाशें मिली, लेकिन उनके सर मुकम्मल तौर पर गायब थे और जिस्मों पर ऐसे निशान थे जैसे किसी पुरस्रार ताकत ने उनकी जान छीनी हो। मुकामी लोग आज भी कहते हैं कि वो वादी जिंदा इंसानों को अपनी तरफ खींच लेती है और जो एक बार यहाँ कदम रखता है कभी भी मुकम्मल महफूज नहीं रहता। नाजरीन, फिल्मों और किस्से कहानियों में आपने खौफनाक जंगलों का जिक्र जरूर सुना होगा, लेकिन रोमानिया में सैकड़ों एकड़ पर मुहित एक हकीकी जंगल मौजूद है जिसे दुनिया का खौफनाक और डरावना तरीन जंगल करार दिया जाता है। 730 एकड़ पर फैला हुआ बीको फॉरेस्ट दुनिया भर में मशहूर है और इसे दुनिया का सबसे पुरस्रार और डरावना जंगल कहा जाता है। यहाँ जाने वाले अक्सर वापस नहीं लौटते और जो चंद लोग वापस आते हैं उनकी हालत देखने के काबिल नहीं होती। मुकामी लोक दास्तानों के मुताबिक इस जंगल का नाम एक चरवाहे के नाम पर रखा गया है जो अपनी 200 भेड़ों के साथ यहाँ गया और फिर न खुद वापस आया न उसकी भेड़ें। वो हमेशा के लिए इस पुरस्रार जंगल में गायब हो गया। यहाँ के दरख्त अजीबो गरीब अंदाज में खम खाते हैं और अंधेरे में ऐसे नजर आते हैं जैसे कोई छुपी हुई मखलूक हरकत कर रही हो। जंगल के ऐन बीच में एक गोल मैदान है जहाँ लंबे दरख्त नहीं बल्कि छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं और कई लोग कहते हैं कि यहाँ खलाई मखलूकात उतरती हैं। रात के वक्त घने दरख्तों के नीचे अचानक रोशनी के हाले नमूदार होते हैं और उनमें खौफनाक दरिंदे दौड़ते, धाड़ते और गायब होते नजर आते हैं। दोस्तों, मुकामी लोग कहते हैं कि जिसने भी ये जंगल देखने की कोशिश की वो वापस नहीं आया। जो चंद लोग वापस आए उनके जिस्मों पर अजीबो गरीब निशान और जख्म थे और वो बयान करते हैं कि जन्नत में देखे गए मनाजर इंसान के होशो हवास हिला देने वाले थे। यह जंगल हर आने वाले के लिए एक पुरस्रार और मोहलिक तरीन इम्तिहान है और मुकामी लोग हमेशा सियाहों को इस दहशतनाक जंगल से दूर रहने की तलकीन करते हैं। नाजरीन, इस खतरनाक रोमानिया के जंगल से निकलकर अब हम चलते हैं तुर्कमानिस्तान के सुनसान सहरा की तरफ, जहां जमीन के सीने पर एक ऐसा मुकाम मौजूद है जिसे मुकामी लोग
दोज़ख का दरवाज़ा कहते हैं। नाजरीन, ये वो जगह है जहाँ कई इंसानों ने अपनी जानें गंवा दी। कुछ जहरीली गैसों की वजह से अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचा बैठे और कुछ जिंदा जलकर मौत के मुंह में चले गए। और ये सब कुछ इंसानी गलती की वजह से हुआ है। इसकी असल कहानी कुछ यूं है नाजरीन। 1971 में सोवियत यूनियन के साइंसदान और इंजीनियर्स तेल और गैस की तलाश में खुदाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जमीन की साख्त का सही अंदाजा नहीं लगाया। लिहाजा खुदाई के दौरान जमीन अचानक धंस गई और इस हादसे ने ज़ेरे जमीन मौजूद गैस के ज़खायर को बाहर निकाल दिया। वहां काम करने वालों ने इस गड्ढे में आग लगा दी जो आज तक मुसलसल जल रही है। क्योंकि इस जगह से गैस का इखराज जारी है, यह गड्ढा 5000 मुरब्बा मीटर से जायद रकबे पर फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 69 मीटर और गहराई 30 मीटर है और मुसलसल जलती हुई गैस की वजह से यह हमेशा गर्म और रोशन रहता है। इसीलिए ये जगह आज भी खौफ और हैरत की निगाह से देखी जाती है और इसकी पूरी तरह रोशनी देखने वाले को यकीन दिलाती है कि ये वाकई दोज़ख का दरवाज़ा है। नाजरीन, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि दुनिया में एक ऐसी झील भी है जहाँ पानी में जाने के बाद जानदार पत्थर बन जाते हैं। ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। ये झील नटोरन है जो तंजानिया में वाक़या है। इस झील का पानी इतना खतरनाक है कि अगर कोई परिंदा या जानवर इसमें गिर जाए तो उसका जिस्म सख्त होकर पत्थर की मानंद जम जाता है, जैसे वक्त ने उसे रोक दिया हो। ये सब इसलिए होता है कि यहाँ पानी में अल्कलाइन मवाद बहुत ज्यादा है जो जानदारों के जिस्म को सुखाकर मुंजमद कर देता है। साइंस कहती है कि ये कुदरती केमिकल रद्द अमल है, लेकिन मुकामी लोग इसे रूहों का कैद खाना भी कहते हैं और जो भी उसके करीब जाता है वो ये तजुर्बा कभी नहीं भूलता। बल्कि नाजरीन, अब हम रूस के चेलियाबिंस्क इलाके में वाक़या एक ऐसी झील भी आपको दिखाते हैं जिसे दुनिया सबसे ज्यादा ताबकारी से आलूदा जगह मानती है। ये झील, जिसका नाम लेक कराचा है, ये जगह देखने में तो पुरसकून और आम सी लगती है, लेकिन हकीकत में ये एक खामोश कातिल है। माहिरीन कहते हैं कि इस झील के किनारे पर कुछ देर खड़े रहना भी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ से खारिज होने वाली ताबकारी इतनी शदीद है कि इंसान की मौत चंद मिनटों में वाक़या हो सकती है। यहाँ ये सब कुछ 1950 और 1960 की दिहाइयों में हुआ, जब सोवियत यूनियन ने यहाँ एटमी फुजला बराह रास्त डंप किया। झील के पानी और जमीन में मौजूद ताबकारी ने मुकामी माहौलियाती निज़ाम को भी तबाह कर दिया। यहाँ की मछलियाँ और नबातात इतनी जहरीली हो गई थीं कि किसी के छूने या खाने से फौरी खतरा पैदा हो जाता था। अब जिन लोगों ने यहाँ हादसाती तौर पर करीब जाने की कोशिश की, उन्हें चंद लम्हों में मतली, सांस की तकलीफ, शदीद जख्म और कैंसर जैसी महलिक बीमारियां लाहक हो गईं। ये ताबकारी इंसानी जिस्म में जमा होकर कैंसर, जीनियाती नुक्स और दीगर दायमी अमराज पैदा करती हैं। मौजूदा ज़माने में हुकूमती इक़दामात के तहत लेक कराचा को मुकम्मल तौर पर मट्टी और दीगर हिफाजती मवाद से ढांप कर महफूज बनाया गया ताकि ताबकारी का फैलाव कम से कम हो और लोग बराह रास्त इससे मुतासर न हों। लेकिन ये झील आज भी पूरी दुनिया के लिए एक खौफनाक इंतबा है कि इंसान की बेएहतियाती और मामूली गलतियां कुदरत के सामने किस हद तक महलिक साबित हो सकती हैं। यह झील न सिर्फ ताबकारी के लिहाज से खतरनाक है, बल्कि इंसान और माहौल के लिए एक जिंदा मिसाल है कि खतरा अक्सर वहां छुपा होता है जहां आंखें सुकून देखती हैं। नाजरीन, वीडियो के आखिर में हम आपको इंडोनेशिया के एक ऐसे जजीरे की भी सैर करवाते हैं जहां हर कदम पर खतरा छुपा है और कुदरत ने अपनी पूरी ताकत का मुजाहिरा किया है। यह है कोमोदो जज़ायर, जो दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में शुमार किए जाते हैं। यहाँ कोमोदो ड्रैगन के साथ साथ जहरीले कोयला और कराल कीड़े भी मौजूद हैं, जो लम्हों में हमला करके इंसानी जान को शदीद खतरे में डाल सकते हैं। इनके काटने या जहरीले हमले से इंसान शदीद जख्मी हो सकता है और बाज़ औक़ात ये जिंदगी के लिए मोहलिक भी साबित होते हैं। मुकामी गाइड्स कहते हैं कि जजीरे के सुनसान और छुपे हुए इलाकों में अक्सर इंसानी लाशें भी देखी गई हैं, जो ये जाहिर करती हैं कि यहाँ दाखिल होने वाले हर शख्स को एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार खतरा लाहक है। नाजरीन, ये वादियाँ, जंगलात और झीलें याद दिलाती हैं कि इंसान की जिंदगी महज एक नाजुक लम्हा है और मौत हमेशा करीब खड़ी है। तो जी दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराह करम वीडियो को लाइक कीजिए और मजीद दुनिया के अजीब व गरीब मकामात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बल्कि अपनी कीमती राय और तासुरात कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए मजीद दिलचस्प
और सनसनी खेज मनाजर पेश कर सकें। अल्लाह पाक आप सब का हामी और नासिर हो।